शक्तिमान पिता धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर बाइबल अध्ययन के लिए। खुदावन हरी को बड़ी बरकतें आशीष करे पिता, यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। हम पढ़ेंगे पहला राजा 22 अध्याय। मीका नबी की अहाब को चेतावनी। 3 वर्ष तक अरामी और इस्राएली बिना युद्ध के रहे। तीसरे वर्ष में यहूदा का राजा यहोशापात इस्राएल के राजा के पास गया। तब इस्राएल के राजा ने अपने कर्मचारियों से कहा, क्या तुमको मालूम है कि गिलाद का रमोत हमारा है? फिर हम क्यों चुपचाप रहते और उसे आराम के राजा के हाथ से क्यों नहीं छीन लेते हैं? और उसने यहोशापात से पूछा, क्या तू मेरे संग गिलाद के रमोत से लड़ने के लिए जाएगा? यहोशापात ने इस्राएल के राजा को उत्तर दिया, जैसा तू है वैसा मैं भी हूँ, जैसे तेरी प्रजा वैसे मेरी भी प्रजा है, जैसे तेरे घोड़े वैसे मेरे भी घोड़े हैं। फिर यहोशापात ने इस्राएल के राजा से कहा, आज यहोवा की इच्छा मालूम कर ले। तब इस्राएल के राजा ने नबियों में से जो कोई 400 पुरुष थे इकट्ठा करके उनसे कहा, क्या मैं गिलाद के रमोत से युद्ध करने के लिए चढ़ाई करूं या रुका रहूं? उन्होंने उत्तर दिया, चढ़ाई कर, क्योंकि प्रभु उसको राजा के हाथ में कर देगा। परंतु यहोशापात ने पूछा, क्या यहाँ यहोवा का और भी कोई नबी नहीं है जिससे हम पूछ लें? इस्राएल के राजा ने यहोशापात से कहा, हाँ, यिम्ला का पुत्र मीका एक पुरुष है जिसके द्वारा हम यहोवा से पूछ सकते हैं, परंतु मैं उससे घृणा करता हूँ, क्योंकि वह मेरे विषय में कल्याण की नहीं वरन हानि की ही भविष्यवाणी करता है। यहोशापात ने कहा, राजा ऐसा ना कहे। तब इस्राएल के राजा ने एक हाकिम को बुलवाकर कहा, यिम्ला के पुत्र मीकायाह को फुर्ती से ले आ। इस्राएल का राजा यहूदा का राजा यहोशापात अपने अपने वस्त्र पहने हुए शमरोन के फाटक में एक खुले स्थान में अपने अपने सिंहासन पर विराजमान थे। सब भविष्यवक्ता उनके सम्मुख भविष्यवाणी कर रहे थे। तब कनाना के पुत्र सिदकिय्याह ने लोहे के सींग बनाकर कहा, यहोवा यूँ कहता है, इनसे तो अरामियों को मारते मारते नष्ट कर डालेगा। और सब नबियों ने इसी आशय की भविष्यवाणी करके कहा, गिलाद के रामोत पर चढ़ाई कर और तू कथार्थ हो, क्योंकि यहोवा उसे राजा के हाथ में कर देगा। जो दूत मीकायाह को बुलाने गया था उसने उससे कहा, सुन, भविष्यवक्ता एक मुँह से राजा के विषय में शुभ वचन कहते हैं, तो तेरी बातें उनकी सी हों, तू भी शुभ वचन कहना। मीकायाह ने कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, जो कुछ यहोवा मुझसे कहे वही मैं कहूँगा। जब वह राजा के पास आया तब राजा ने उससे पूछा, हे मीकायाह, क्या हम गिलाद के रमोत से युद्ध करने के लिए चढ़ाई करें या रुके रहें? उसने उनको उत्तर दिया, हाँ, चढ़ाई कर और कृतार्थ हो, और यहोवा उसको राजा के हाथ में कर दे। राजा ने उससे कहा, मुझे कितनी बार तुझे शपथ धराकर चिताना होगा कि तू यहोवा का स्मरण करके मुझसे सच ही कह। मीकायाह ने कहा, मुझे समस्त इस्राएल बिना चरवाहे की भेड़ बकरियों के समान पहाड़ों पर तितर बितर देख पड़ा। यहोवा का ये वचन आया, वे तो अनाथ है, अतएव वे अपने अपने घर कुशल सेम से लौट जाएं। तब इस्राएल के राजा ने यहोशापात से कहा, क्या मैंने तुझे ना कहा था कि वह मेरे विषय में कल्याण की नहीं हानि की ही भविष्यवाणी करेगा? मीकायाह ने कहा, इस कारण तू यहोवा का ये वचन सुन। मुझे सिंहासन पर विराजमान यहोवा और उसके पास दाहिने बाएं खड़ी हुई स्वर्ग की समस्त सेना दिखाई दी है। तब यहोवा ने पूछा, अहाब को कौन ऐसा बहकाएगा कि वह गिलाद के रमोत पर चढ़ाई करके खेत आए? तब किसी ने कुछ कहा। अंत में एक आत्मा पास आकर यहोवा के सन्मुख खड़ी हुई और कहने लगी, मैं उसको बहकाऊंगी। यहोवा ने पूछा, किस उपाय से? उसने कहा, मैं जाकर उसके सब भविष्यवक्ताओं में बैठ कर उनसे झूठ बुलवाऊंगी। यहोवा ने कहा, तेरा उसको बहकाना सफल होगा, जाकर ऐसा ही कर। तो अब सुन, यहोवा ने तेरे सब भविष्यवक्ताओं के मुँह में एक झूठ बोलने वाली आत्मा बैठाई है, और यहोवा ने तेरे विषय हानि की ही बात कही है। तब कनाना के पुत्र सिदकिय्याह ने मीका के निकट जा उसे गाल पर थप्पड़ मारकर पूछा, यहोवा का आत्मा मुझे छोड़कर तुझसे बातें करने को किधर गया?
मीकायाह ने कहा, जिस दिन तू छिपने के लिए कोठरी में भागेगा तब तुझे ज्ञात होगा। तब इज़राइल के राजा से कहा, मीकायाह को नगर के हाकिम आमोन और योआश राजकुमार के पास ले जा। उनसे कह, राजा यूँ कहता है, इसको बंदी गृह में डालो, जब तक मैं कुशल से ना आऊँ तब तक इसे दुख की रोटी और पानी दिया करो। और मीकायाह ने कहा, यदि तू कभी कुशल से लौटे तो जान ले, यहोवा ने मेरे द्वारा नहीं कहा। और फिर उसने कहा, हे लोगों, तुम सब के सब सुन लो। तब इस्राएल के राजा और यहूदा के राजा यहोशापात दोनों ने गिलाद के रमोत में चढ़ाई की। तब इस्राएल के राजा ने यहोशापात से कहा, मैं तो वेश बदल कर युद्ध के क्षेत्र में जाऊंगा, परंतु तू अपने ही वस्त्र पहने रहना। तब इस्राएल का राजा वेश बदल कर युद्ध क्षेत्र में गया। अराम के राजा ने तो अपने रथों के 3200 प्रधानों को आज्ञा दी थी, ना तो छोटे से लड़ो और ना बड़े से, केवल इस्राएल के राजा से युद्ध करो। अतः जब रथों के प्रधानों ने यहोशापात को देखा तब कहा, निश्चय इस्राएल का राजा वही है, और वे उसी से युद्ध करने को मुड़े। तब यहोशापात चिल्ला उठा, ये देखकर कि इस्राएल का राजा नहीं है। रथों के प्रधान उसका पीछा छोड़कर लौट गए। तब किसी ने अटकल से एक तीर चलाया और वह इस्राएल के राजा के झिलम और निचले वस्त्र के बीच छेद कर लगा। तब उसने अपने सारथी से कहा, मैं घायल हो गया हूँ, इसलिए बागडोर फेर कर मुझे सेना में से बाहर निकाल ले चल। और उस दिन युद्ध बढ़ता गया और राजा अपने रथ में औरों के सहारे अरामियों के सम्मुख खड़ा रहा और सांझ को मर गया, और उसके पाँव का लहू बहकर रथ के पायदान में भर गया। सूर्य डूबते हुए सेना में ये पुकार हुई, हर एक अपने नगर में और अपने देश में लौट जाए। जब राजा मर गया तब शमरोन को पहुँचाया गया। शमरोन में उसे मिट्टी दी गई, और यहोवा के वचन के अनुसार जब उसका रथ शमरोन के पुखारे में धोया गया तब कुत्तों ने उसका लहू चाट लिया, और वेश्याएँ यही स्नान करती थी। आहाब के और सब काम जो उसने किए, हाथी दांत का जो भवन उसने बनाया और जो नगर उसने बसाए थे, ये सब क्या इस्राएल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा है? अतः आहाब अपने पुरखों के संग सो गया, और उसका पुत्र अहज्याह उसके स्थान पर राज्य करने लगा। इस्राएल के राजा आहाब के चौथे वर्ष में आसा का पुत्र यहोशापात यहूदा पर राज्य करने लगा। जब यहोशापात राज्य करने लगा तब 35 वर्ष का था, और 25 वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम अजूबा और शिली की बेटी थी, और उसकी चाल सब प्रकार से उसके पिता आसा की सी थी, और यहोवा की दृष्टि में ठीक है वही करता था। उससे कुछ ना मुड़ा, तो भी ऊंचे स्थान ढाए न गए। प्रजा के लोग ऊंचे स्थानों पर उस समय भी बलि किया करते थे, धूप भी जलाया करते थे। यहोशापात ने इस्राएल के राजा से मेल किया। यहोशापात के काम जो वीरता उसने दिखाई, उसने जो लड़ाइयाँ की, ये सब क्या यहूदा के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा है? पुरुषगामियों में से जो उसके पिता आसा के दिनों में रह गए थे, उनको उसके देश में से नष्ट किया। उस समय एदोम में कोई राजा न था, एक नायब राजकाज का काम करता था। फिर यहोशापात ने तारसीस से जहाज सोना लाने के लिए ओपीर जाने को बनवा लिए, परंतु वह अश्शूर-नगेबेर में टूट गए, इसलिए वहाँ ना जा सके। तब आहाब के पुत्र अहज्याह ने यहोशापात से कहा, मेरे जहाजियों को अपने जहाजियों के संग जहाज़ों में जाने दें। परंतु यहोशापात ने इनकार किया, और यहोशापात अपने पुरखों के संग सो गया, और उसको उसके पुरखों के साथ उसके मूल पुरुष दाऊद के नगर में मिट्टी दी गई, और उसका पुत्र यहोराम उसके स्थान पर राज्य करने लगा। यहूदा के राजा यहोशापात के 17वें वर्ष में आहाब का पुत्र अहज्याह शमरोन में इस्राएल पर राज्य करने लगा। 2 वर्ष तक इस्राएल पर राज्य करता रहा। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था। उसकी चाल उसके माता पिता और नबात के पुत्र यारोबाम की सी थी, और जिसने इस्राएल से पाप करवाया था, जैसे उसका पिता बाल की उपासना करता और उससे दंडवत करने से इस्राएल के परमेश्वर यहोवा को क्रोधित करता रहा, वैसे ही अहज्याह भी करता रहा।
इस वचन के द्वारा ब्लेस करेंगी। आमीन। सब कुछ जय मसीह।